नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी, डीप डाउन एनालिसिस, एक्स हैंडल, ट्विटर हैंडल से। पाकिस्तान पूरी दुनिया की नजरों में हमेशा छाए रहना चाहता था, चाहे टेररिस्ट एक्सपोर्ट करके या फिर छमिया बन के। अब वो जो छमिया वाली अटेंशन वो चाहते थे, फाइनली उनको मिलना शुरू हो गया है। कैसे समझते हैं? गेम बहुत बड़ी है। 1990s की जो गेम थी वो फिर से वापस आ रही है 2025 में। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, या फिर बोलेंगे ना, कमिंग बैक टू स्क्वायर वन। फिर वही कहानी शुरू हुई है। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। थैंक यू गायत्री जी। आपने जैसा कहा, पाकिस्तान का हमेशा एक था कि वो एक डार्लिंग स्टेट बना रहे, चाइना भी उसके पास रहे, यूएस भी उसके पास रहे, वेस्टर्न पावर भी इंटरेस्टेड रहे, रसिया भी इंटरेस्टेड रहे। तो पाकिस्तान का एक हमेशा से ये दिली ख्याल था उसका। अभी वो एक काइंड ऑफ एक शॉर्ट टर्म रियलाइजेशन तो मैं जरूर बोलूंगा कि एक उसने प्रॉमिस दिखाया कि यहाँ पे $5 ट्रिलियन का रेयर अर्थ मिनरल है। अभी एक चीज समझना है कि जैसे ही $5 ट्रिलियन का रेयर अर्थ मिनरल है, इसमें दो देश तो ऑलरेडी कूद चुका है। वो दोनों देश है, एक अमेरिका और एक चाइना। अमेरिका में यहाँ ट्रंप का रेयर अर्थ मिनरल के लिए वो यूक्रेन में वॉर रुकवाने के पीछे पड़े हुए हैं। चाइना इधर इतना दिन से इन्वेस्ट करते जा रहा था पाकिस्तान में। और लेकिन ये जो हम वॉर की बात कर रहे हैं गायत्री जी, ये सिर्फ और सिर्फ जब हम सोचते हैं चाइना और यूएस के बीच में नहीं, अभी पाकिस्तान जो है ये पूरा दुनिया का हॉटस्पॉट बनने वाला है। और हॉटस्पॉट इसलिए बनने वाला है क्योंकि इसके पास सब लूटने के लिए वहां पे पहुंचने वाले हैं। मैं वर्ड लूटना इसलिए यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एक कोई रिस्पॉन्सिबल अगर स्टेट होता, जिसका एक स्टेबल गवर्नमेंट होता, जिसका काम करने का तरीका सही होता, तो वहां पे बोले जाते इसका शायद ऑक्शन होगा, इसको लोग जिसको चाहिए जितना पाकिस्तान उतना एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन हालत यह है कि पाकिस्तान के पास ना टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास कोई और टूल्स है, ना उनके पास एक गवर्नमेंट है जो उस चीज को सही से यूटिलाइज कर सके। अगर मैं बताऊं कि 1990s में पूरा मिडिल ईस्ट में तूफान आया, उसी तूफान में एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी हुआ था। और वो तूफान ये था कि पर्शियन गल्फ जो है वो दुनिया का 2/3 तेल जो है वहां पे ऑयल रिजर्व्स हैं। और वहां पे उस टाइम पे इराक में सद्दाम हुसैन का किस पावर में थे। और उसके बाद वहां पे बहुत सारी चीज हुई, कभी कुवैत पे आरोप लगाया गया, कभी सद्दाम हुसैन का सऊदी अरब के साथ पंगा हो रहा है, कभी उसमें ईरान के साथ भी इश्यूज चल रहा है। तो अलग अलग वो कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था। वो कॉन्फ्लिक्ट में अचानक से ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म होता है। और उसके बाद क्या होता है वहां पे कि कुवैत को अलग करवा दिया जाता है। और उसके बाद एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल रहता है उस एरिया में कि उस ऑयल रिजर्व को कौन कंट्रोल करेगा। दैट स्ट्रगल हैज कम टू द फैक्ट कि वहां पे सीरिया में लास्ट जो लड़ाई चल रही है वो अभी भी रसिया और यूएस के बीच में, सीरिया में कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स हो ही रही है अभी तक। वो उसका मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 3x मोर होगा, 3x ज्यादा होने वाला है। मैं 3x का भी रीजन बताऊंगा, क्योंकि वहां पे उस समय में मिडिल ईस्ट में चाइना का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यूएस वाज काइंड ऑफ डोमिनेंट फोर्स। ईरान और एक मैं बोल सकता हूँ कि एक छोटा सा वहां पे फोर्स था जो अपना भी कुछ एंगल्स एक्सप्लोर कर रहा था। सद्दाम हुसैन भी उसी साइड पे, और एक दूसरा बड़ा फोर्स जो था वहां पे रसिया था। यहाँ पे गायत्री जी जो पाकिस्तान का में जो होने वाला है, यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल अभी ऑयल को रिप्लेस कर चुका है। और वहां पे एस्टिमेटेड है 5 ट्रिलियन वर्थ ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। और रेयर अर्थ मिनरल को अभी पूरा दुनिया भर में डोमिनेट करता है चाइना। यूएस का 70% एक्सपोर्ट्स वहां से, यूएस जो इंपोर्ट करता है वो 70% चाइना से आता है। तो यूएस में छटपटाहट है कि मैं उसको कैसे कंट्रोल करूं, और पाकिस्तान एक वहां पे ऑप्शन बन के आया है। पाकिस्तान में एक अलग प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल अवेलेबल है डेडिकेटेडली बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनवा रीजन में। बलोचिस्तान के थ्रू बीआरआई प्रोजेक्ट निकलती है, बलोचिस्तान में ही वो बॉर्डर प्रोजेक्ट है। बलोचिस्तान ही वो एक रास्ता है चाइना के लिए कि वो जो मलाका स्ट्रेट के जो इधर आपका अरेबियन सी और इंडियन ओशन के बीच में एग्जिस्ट करता है, वहां उसको अगर अवॉइड करना है, उसको अपने एक्सपोर्ट्स लेकर के जाना है, तो बॉर्डर पोर्ट जिसको उसने बीआरआई से जोड़ा। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका भी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा इन सारी चीजों का, अपार्ट फ्रॉम रेयर अर्थ मिनरल्स। उसके बाद टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर डिस्कशंस चल रहे हैं। क्योंकि जो रेगटिक है यहाँ पर अवेलेबल बलूचिस्तान में, उसको के एक्सट्रैक्शन के लिए पाकिस्तान अभी दर दर भटक रहा है। कभी सऊदी को बोल रहा है, कभी यूएस को बोल रहा है, कभी G7 कंट्रीज को बोल रहा है। और रेयर अर्थ मिनरल्स सारे बड़े देश जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स बनना चाह रहे हैं, आइदर वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, इमर्जिंग इकोनॉमी हो, सबका रिक्वायरमेंट है अभी।
तो यहाँ पे वहां जब गल्फ वॉर जो हुआ था उसमें सिर्फ यूएस बड़ा एक देश इन्वॉल्व था। यहाँ पे वो अभी बहुत सारे मल्टीपोलर वर्ल्ड बनते जा रहा है, उसमें चाइना, यूएस, G7 कंट्रीज, रसिया, ईरान, भारत का भी इसमें एक रोल होगा जिस पे भी मैं आऊंगा। तो एक मैंने बताया कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का दौर, मतलब एक लड़ाई होने वाला है। एक होने वाला है किसको कौन सा एरिया कंट्रोल में मिलेगा, क्योंकि खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे एरियाज में इसका एक्सप्लोरेशन होना है। और अभी कितना उसमें आएगा, ये पाकिस्तान ने 5 ट्रिलियन बोला। एक बार इमरान खान की सरकार भी बोले थे कितना बड़ा हमें ऑयल रिजर्व मिल गया है कि पाकिस्तान अभी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, पता चला वहां कुछ भी नहीं निकला। लेकिन जो रेयर अर्थ मिनरल्स के जो एस्टिमेशंस हैं, ज्यादा बेटर एस्टिमेशंस हैं, ज्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस हैं। और तीसरा इसमें है गायत्री जी कि ये जो रूट्स हैं, टेक्नोलॉजी मैंने बोला, वो लोकेशंस बोला, जो रूट्स, क्योंकि आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे वहां से तो निकल के किधर से जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास दो ही अगर मेजर, अब एक उसका सी बाउंड्री बहुत कम है, उसमें से भी एक पोर्ट पे जहां चाइना ने इन्वेस्ट किया है वो उनका है ग्वाडर, और दूसरा उनका कराची है बंदरगाह। उसके अलावा उनके पास कोई भी ऐसा जगह नहीं जहां से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान से जो भी चीज निकलता है वो एक स्ट्रेट से होते हुए जाता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको भारतीय नौसेना जब चाहे तब उसको कब्जे में कर सकती है। और उसको, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर सही से कंट्रोल करना हो, एक्टिवेट करना हो, चलाना हो, तो वहां पे एक देश को नहीं इग्नोर कर सकते हैं, वो देश है ईरान। और अगर आप वहां पे यूएस को एक्सेस दे रहे हैं तो यूएस और ईरान की टेंशन सबको पता है कि अगर यूएस वहां से अपना निकालना चाहेगा तो ईरान उस एरिया को कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, इसलिए यूएस के लिए आसान नहीं होने वाला है। चीन अगर वहां से करना चाहेगा तो भी इंटरेस्ट जो है भारत का भी वहां उस एरिया पे इंटरेस्ट है, भारत भी वहां से क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा है, भारत काफी क्लोज वहां पे एंगल रखता है। और जब और ये हुआ था, हमारा कारगिल का वॉर हुआ था, तो कारगिल के वार में पाकिस्तान को घुटना पे लाने के लिए एक ऑपरेशन किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को ऑपरेशन, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं, यहीं से ब्लॉक किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर तेल और एनर्जी रिसोर्सेज 7 दिन के गए थे। तो ये समझ सकते हैं कि भारत वहां पे किस तरीके का डोमिनेंस रखता है। अब जब इतने सारे प्लेयर यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, हाउ डू यू थिंक कि कोई एक यूएस जैसा कोई डोमिनेट करके वहां से निकल जाएगा, या यूएस और रसिया? रसिया भी बहुत दिन तक उस एरिया में थोड़ा इनएक्टिव हुआ था, लेकिन रसिया भी जो है यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान वाले साइड से रसिया का वो एकदम, वो जो बोलते हैं ना कि अपना एरिया रहा है, उस एरिया में वो एक्टिव रहा। इवन तालिबान वगैरह का जो वहां पे जन्म हुआ, वो सोवियत का जो डोमिनेंस था उसी के अगेंस्ट में हुआ था, जिसको यूएस ने पहले हवा दिया, बाद में जाके यूएस के उसके अगेंस्ट हो गया, जो ओसामा बिन लादेन और बाकी जितने भी हम बात करते हैं। चाइना का इंटरेस्ट है कि उसने इतने दिन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है गायत्री जी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना पिछले 12-13 साल से BRI CPEC के थ्रू $65 बिलियन डाल चुका है। उसके इंजीनियर्स वहां से जो है वो किडनैप हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद चाइना वहां पे अभी वो देख रहा है कि अभी उसका टाइम है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स अपने रिजर्व को वो सिक्योर करके रखेगा, और दूसरे रिजर्व को जो है वो वहां पर यूज करने वाला है। और वो जो रिजर्व जिसको यूज करने वाला पाकिस्तानी रिजर्व है। तो ये सारी चीजें जब सीक्वेंस से लाइंड अप हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दिस विल नॉट बी बाइपोलर कॉन्फ्लिक्ट, दिस विल नॉट बी ट्राइपोलर कॉन्फ्लिक्ट, दिस विल बी मल्टीपोलर कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे टेक्नोलॉजी के ऊपर, जहां पे किसको कौन सा लोकेशन मिलेगा एक्सट्रैक्शन उसके ऊपर, जहां पे वो रूट जो एक्सट्रैक्शन होने के बाद किधर से निकलेगा उसके ऊपर, ये सारी चीजें लाइंड अप हैं। और जब ये होगा, आप सोच सकते हैं कि वहां पर एक समय, मैं एक चीज के लिए मैं बोल देता हूं कि मे बी इराक में सद्दाम हुसैन वाज अ पर्सन हु वाज इन कंट्रोल, ऑथोरिटी, पावर। यहाँ पे तो बिलावल भुट्टो के अलग डायरेक्शन है, यहाँ पे असीम मुनीर का अपना अलग डायरेक्शन है, यहाँ पे शहबाज शरीफ का अपना अलग डायरेक्शन है। बलूचिस्तान एक अलग देश बनने के लिए इनकी हवा निकाली हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त नारे लग रहे हैं, वर्दी वाला चोर है, आसिम मुनीर को लगाकर, आसिम मुनीर के फोटोग्राफ्स को लगाकर, वर्दी वाले चोर हैं, अमेरिका का पालतू आसिम मुनीर चोर है, इस तरीके की चल रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक तरफ तो आर्मी हो गई जो शायद यूएस के साथ अलाइन हो जाएगी, पॉलिटिशियंस है जो शायद चाइना के साथ अलाइन हो जाएंगे, तो ये तो 3-4 कंट्रीज, रशिया और ईरान की एंट्री आप बता रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा यहाँ तो रायता फैलने वाला है। देखिए यहाँ पे
ये जो एक गैप चालू हुआ ना, इस गैप को समझने के लिए जो बार-बार वो जो एक घटना हुआ पहलगाम के बाद, अमेरिका को एक अपॉर्चुनिटी दिखा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को एक अपॉर्चुनिटी दिखा कि भारत इसका जवाब जरूर देगा। और इसी टाइम में मुझे अगर पाकिस्तान में कोई डील करना है, पाकिस्तानी आर्मी को बोल दो कि तुम्हारा ह्यूमिलिएशन होने से मैं बचाऊंगा, और उस ह्यूमिलिएशन होने से मैं बचाने के कारण उसके बदले में मुझे तुम ये क्रिप्टो डील करवाओ, जिसके थ्रू में तुम्हारा पूरा नेचुरल रिसोर्सेज लूटूंगा। लूटूंगा मतलब वहां पे उसको फॉर्मल वर्ड में मैं एक्सट्रैक्शन का मुझे राइट्स है, उस पर तुम लिस्ट कर दो एंड ऑल दिस थिंग। आप ये देखिए कि अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक झूठ को रिपीट कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा उस चीज में, कुछ तो बड़ा खेल होगा कि एक यूएस प्रेसिडेंट जिसको वो बार बार रिपीट कर रहा है, उसको एक देश, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसका प्राइम मिनिस्टर भी अंत में आकर के बोल देता है, और बाकी लोगों को भी पता है कि अमेरिका इसमें कुछ नहीं किया है, और बार बार आप उसको बोल रहे हैं, तो कुछ तो आपका उससे बड़ा इंटरेस्ट होगा कि अगर ये नहीं तो ये। पहला इंटरेस्ट क्या था कि ठीक है नोबेल प्राइज, लेकिन उससे बड़ा क्या, नोबेल प्राइज में तो आपको $1 मिलियन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो मल्टी $100 मिलियन का अपॉर्चुनिटी आपके पास बैठा हुआ है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी को देश से, यूएस ऐसा नहीं होता है गायत्री जी, यूएस का काम करने का तरीका ये कि ऐसा नहीं होता है कि वो चीज मैन्युफैक्चर करता है कभी भी। वो क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी देखता है, उस अपॉर्चुनिटी को पूरा मैन्युफैक्चर वहां से करता है, उसको पूरा, वो बोलते हैं ना कि एकदम एक छोटे से जगह को आपने बड़ा सा बवंडर बना दिया, तो वैसा तिल का तार बनाता है यूएस। स्टूडेंट प्रोटेस्ट यूएस ने बांग्लादेश में चालू नहीं किया थे इनिशियली, उसने देखा कि ये होने वाला है, उसको आप कैसे मैक्सिमाइज करना है। पहलगांव अटैक हुआ, भारत रिस्पॉन्ड करेगा उस पर, और भारत जब रिस्पॉन्ड करेगा तो पाकिस्तान के आर्मी का इज्जत बचाओ, उसके बदले में बोलो कि तुम्हें ये काम मेरा करवाना है, और जब वो ये काम तुम मेरा करवाओगे, बस गेम वहीं पे हो गया। उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैंने ये सीज फायर करवाया, पाकिस्तान कमजोर नहीं था, पाकिस्तान भी कुछ करता। जेडी वांस का आप कॉल देख लीजिए कि पाकिस्तान आप पे भारी हमला करने वाला है, ये कॉल था, लेकिन भारत ने उसमें बोला कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिस्पॉन्स था कि अगर वो करेगा तो उससे बड़ा हम जवाब देंगे, और जब तक वो करते, हमारे यहाँ फजर का अजान आधा घंटा पहले हो गया, हमने पहले कर दिया। तो ये जो चीज है, तो यही एक गेम वहां पे हुआ, अपॉर्चुनिटी यूएस देखा, और अब जो यूएस उसमें आया है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं था कि यूएस को पता नहीं था ये करना है, उनको भी पता है कि अगर चाइना के पास इतना बड़ा हमारा इकोनॉमी को कंट्रोल करने का पावर है, उसके पास वो कुंजी है कि वो जब चाहे रेयर अर्थ मिनरल ही रोक दे, तो मेरा तो सारा मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा, जो ऑटोमोबाइल एंड ऑल इस सब का होता है। तो वो मैं अल्टरनेटिव सोर्स कहां पे डालूं? सोचिए, यूएस के पास इतना बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन यूएस क्यों फिर मिडिल ईस्ट में जाकर के अपना इतना बड़ा बखेरा खड़ा किया वहां, और सब वहां से इस सऊदी को कि तुम्हें मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, ऑयल मुझे बेचो, सारे देशों को ये कि ईरान से तुम्हें मैं बचा रहा हूँ, इससे बचा रहा हूँ, मुझे तुम ऑयल बेचो। सेम चीज यहाँ पर, रेयर अर्थ मिनरल्स, उसको अभी चाहिए कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इंपोर्ट करना है, यूएस के पास भी कुछ रिजर्व हैं, वो एक यूक्रेन को भी एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन मुझे पाकिस्तान से यहाँ पे चाहिए, तो पाकिस्तान से सारा एक्सट्रैक्ट करके पहले लेके चला जाऊंगा, यहाँ पे लड़ाई मारपीट करके एक्सट्रैक्ट करके लेके चले जाओ। दैट्स व्हाट यूएस का मॉडस ऑपरेंडी रहा है, तेल में भी, मतलब ऑयल एंड एनर्जी में भी, और वही चीज यूएस का मॉडस ऑपरेंडी अभी यहाँ भी है। और इसमें लेकिन इस बार दिक्कत क्या है कि इस बार सिर्फ रसिया नहीं है कि जो अकेले वहां पे है, 1990s में हुआ था, चाइना उस टाइम में सुपर पावर नहीं बना था, अभी चाइना बना हुआ है, बहुत बड़े इंटरेस्ट के साथ बना, वो इतना आसानी से नहीं जाने देगा। और पाकिस्तान अनलाइक वहां पे जब मिडिल ईस्ट में हुआ था गायत्री जी, तो वहां पे क्या था कि भारत के लिए थोड़ा वो दूर था, भारत के लिए भी, भारत उस टाइम में उस वैसे स्टेट में था नहीं जैसे वो अभी है। यहाँ पे क्या, कुछ भी एक्सट्रैक्शन होगा, आपके पास क्या रूट है, पाकिस्तान से आप कैसे निकलोगे सामान लेकर के? इधर आप ईरान वाला रूट लो, ईरान आपको लेने नहीं देगा, अफगानिस्तान वाला रूट लो, बहुत लंबा रूट, आपको जमीन के थ्रू जाना पड़ेगा, अफगानिस्तान में ऑलरेडी तालिबान की सरकार है, वहां से आप जा नहीं सकते हो। दूसरे साइड है चाइना, तीसरे साइड है भारत, एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता है आप ग्वाडर या कराची पोर्ट को यूज करो। उस पोर्ट को तो भारत इतनी आसानी से आपको कुछ भी लेकर के वहां से जाने नहीं दे सकता है, और ईरान भी है दूसरे तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। और सेम प्रॉब्लम जो है चाइना का भी है, चाइना इस वॉर में अभी उतर रहा है, उसको ये दिख रहा है कि यहाँ पे अमेरिका के साथ भारत के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, लेट सिचुएशन ईज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि मैं एटलीस्ट उस गुडविल के भरोसे में वहां से अपना काम करवा के निकल जाऊं। सो दैट चाइना क्या बोल रहा है कि ट्रेड को जो है ना हम और नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएंगे, ट्रेड को जब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, हम बाउंड्री डिफरेंसेस सॉल्व करेंगे, उसका मतलब क्या है कि मुझे वो जो मलाका स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके थ्रू ना मुझे थोड़ा इजी एक्सेसेस प्रोवाइड करो,
जब मैं वहां से एक्सट्रैक्शन करूंगा और यूएस तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे तुम अपना फेवरेबल कंट्री समझ के मुझे वहां से निकलने दो। तो ये सारी चीजें चल रही है और यूएस यहाँ पे रशिया को सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और ईरान को। ईरान वहां पर लाएगा कि वो बलूचिस्तान को ही मैं सेपरेट आउट कर दूं इससे, और रसिया वहां पे आएगा कि खैबर पख्तूनवा वाला जो है उसको मैं संभव आइदर चाइना की तरफ रिफ्लेक्ट कर दूं, या अफगानिस्तान जो है उसको उस एरिया में, मतलब यूएसएसआर के जो पुराने अपने वे ऑफ वर्किंग है उसको मैं एक्टिवेट करके वो एरिया कभी मैं यूएस के कंट्रोल में नहीं आने दूं। तो अभी पाकिस्तान होगा क्या, जो पाकिस्तान दिख रहा है उसमें सिंध और पंजाब ये दोनों छोड़ करके उसके जो बाकी जो उधर के 3-4 प्रोविंस हैं वो सब अपने अपने एक स्टेट जैसे ऑपरेट करेंगे। और इसका शुरुआत गायत्री जी बलूचिस्तान तो दिखाया है, पश्तून्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। इसका एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि होना कहाँ से है, ये जो सारे एक्सट्रैक्शन का जो ये काम चल रहा है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है उसको अगर कंट्रोल करना है तो उसको एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज को अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगी, अभी वहां के प्रोविंसेस के पास है। और यहीं से इनका वो जो बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम बलूचिस्तान में है ये सारे प्रोविंस में चालू होने वाला है। सिंध और पंजाब के पास कुछ है नहीं पानी का, वो इंडस वाटर का वेट करने के अलावा, तो इसलिए वहां नहीं होगा। वहां पानी को लेकर के गृह मंत्री का घर जला दिया गया, ये सब न्यूज ही आएगी बस। जी गायत्री जी। पानी को लेके गृह मंत्री का घर जला जो दिए? उनके स्टेट के होम मिनिस्टर थे, शायद सिंध की ये न्यूज थी। जब ये इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक हुआ था उसके कुछ दिन की ही बात है, वहां के प्रोटेस्टर्स ने वहां के जो गृह मंत्री, इस क्या हुआ लड़ाई इस बात पे थी कि आप पंजाब को फेवर कर रहे हो, सिंध के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो, आप क्यों नहीं इसके लिए कर रहे हो, तो वहां पे जाके उनका आवास पे ही आग लगा दिया था। वेरी गुड, कीप इट अप। बिल्कुल ऐसे सबक सिखाना चाहिए। जब तक सबक नहीं सिखाओगे तब तक वो पानी नहीं देंगे। कीप फाइटिंग। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट मीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।